Assalamualaikum students. My name is Karan Gill. I have 10 years of anti-test experience. सबसे पहले तो मैं आप सबको एंटी-टेस्ट स्टार्स एंड एंटी-टेस्ट नेटवर्क में शामिल कहता हूँ। आपको पता है कि स्टार्स एंटी-टेस्ट प्रिपरेशन सबसे पुराना नाम है एंटी-टेस्ट प्रिपरेशन में। तो ये पाकिस्तान की पहली एकेडमी है जिसने ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की, ऑनलाइन एंटी-टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की, ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे हैं आपके साथ, और आपका जो हमारा टॉपिक है वो ई-कैट 2020 है। आपको पता है कि इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन पिछले सालों की तरह नहीं है जैसे एंटी-टेस्ट होता था। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टार्स ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सोल्यूशन ढूंढा है ऑनलाइन एकेडमी वाला, और ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में कोई भी एकेडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ई-कैट 2020 के हवाले से कुछ चीजें बताऊंगा जो इस साल चेंज्ड है, इससे पहले नहीं थी। जैसे कि सबसे पहले इसकी वेटेज की बात करते हैं। एंटी-टेस्ट की जो वेटेज है इस साल के लिए वो चेंज है। पहले सालों में 30% एंटी-टेस्ट होता था और 70% आपकी एफएससी होती थी, बट इस साल जो 2020 ई-कैट हो रहा है उसमें फर्स्ट ईयर की वेटेज 45%, सेकंड ईयर की वेटेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैट्रिक की 25% है और एंटी-टेस्ट की 30% है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं जो हमारा ये सेशन है ई-कैट 2020 स्टार्स ई-कैट 2020, ये अप टू टेस्ट तक चलेगा जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता। और इसमें सबसे पहले लाइव लेक्चर्स होंगे, उन लाइव लेक्चर्स के बाद उनका टेस्ट होगा और उन टेस्ट के बाद उनकी लाइव डिस्कशन हुआ करेगी। इसकी जो टाइमिंग है सेशन की वो डेली 11:30 to 3:30 हुआ करेगी। ठीक है, अब डेली टाइम ऑनलाइन आकर ये लेक्चर सारे अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो टेस्ट की एक्सेस है वो कल सुबह 8 बजे तक आपको पहुंच जाएगी। आज टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर होगा। कल सुबह से आप इसके टेस्ट भी देख सकते हैं, टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनकी डिस्कशन करेंगे। इस टेस्ट इसमें बहुत कुछ है, ये एक कंप्लीट एंटी-टेस्ट प्रिपरेशन पैकेज है जो शायद पाकिस्तान की कोई एकेडमी ऑफर इस वक्त नहीं कर रही। सबसे पहले मैं बताता चलूं, इसमें चैप्टर वाइज लेक्चर्स होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज उनकी डिस्कशन होगी। ठीक है, ये फेज 1 है। उसके बाद उनके फुल लेंथ पेपर्स होंगे और उसके बाद इनके कंप्लीट पेपर्स होंगे। और इसके अलावा इस सेशन में हमारे जो एंटी-टेस्ट एक्सपर्ट टीचर्स की टीम है वो आपको लेक्चर डिलीवर करेगी। और इस सेशन में जो मोटिवेशन स्पीकर्स है वो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको कैरियर काउंसलिंग की चीजें बताएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएंगे। इसके अलावा जितने भी आप टेस्ट देंगे उनका ऑनलाइन एनालिसिस आप रोज देखते रहेंगे। इस सिस्टम को हमने नाम दिया IST, I पर इम्प्रूव, S पर सस्टेन। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो I आ जाएगा, सस्टेन कर रहे हैं अगर आप डाउन जा रहे हो D आ जाएगा। ये सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो आपकी इम्प्रूवमेंट है, उसको करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब चलते हैं ई-कैट के ऊपर। इस साल ई-कैट का टेस्ट 12 और 13 जून को एक्सपेक्टेड है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कैंपस में होगा। और इसका जो मॉक टेस्ट है वो 6 और 7 जून को होगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, हार्डली अब हमारे पास 20-25 दिन बच गए हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्टार्स के पास इन सारी बातों का सलूशन है। हम इन 25-20 डेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, थ्रू टेस्ट, थ्रू लेक्चर, थ्रू डिस्कशंस एंड थ्रू मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग। तो मैं सबसे पहले आपको मैंने वेटेज बता दी है, उसके बाद मैं आता हूं इसके टेस्ट पैटर्न के ऊपर कि टेस्ट पैटर्न क्या है ई-कैट का इस साल के लिए। ये पुराना है, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। जैसा आपको पता है इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं टेस्ट टोटल मार्क्स। और इसमें जो मैथमेटिक्स है उसके 30 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। जो केमिस्ट्री है उसके भी 30 एमसीक्यूज होते हैं। जो फिजिक्स है
उसके भी 30 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि इंग्लिश के इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ 100 तो उसके 4 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के सही करने के, करेक्ट क्वेश्चन के। अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -1 आपकी मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में होती है। इस सेशन में मैं सबसे पहले, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इस क्लास में, इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स को डील करेंगे। मेरा सब्जेक्ट चूंकि मैथमेटिक्स है, इस वजह से मैं आपको मैथ्स के हवाले से टेस्ट की वेटेज, उसका पैटर्न, मैथ के क्वेश्चन की टाइप्स, किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पिछले सालों का ट्रेंड क्या है, इस साल का ट्रेंड क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। आज की जो ओरिएंटेशन हमारी चल रही है इसमें। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं आप लोगों को कि किसी 2011, 12 तक, 13 तक ई कैट का टेस्ट सबसे आसान टेस्ट होता था जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें सबसे आसान टेस्ट कंसीडर होता है। लेकिन 2013-14 के बाद ये टेस्ट सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। इट इज नॉट इजी। एक तो टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत टफ होता है इसका, ये मैं बताता चलूं आपको। दूसरी बात इस साल के लिए जो है वो ये है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने इस कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी है और इंशाल्लाह ताला स्टार्स इंस्टीट्यूट, स्टार्स जो है इंस्टीट्यूट आपको समझते हैं इन सारी चीजों को, आपको इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाएंगे और एक एक चीज जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होगी एट द एंड ऑफ सेशन। ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, स्टार्स आप लोगों के साथ है। तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको पता है कि सम टाइम ये होता है कि जैसे आपको पता है कि इस साल अभी सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होने जा रहे, तो स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि फर्स्ट ईयर से ज्यादा आता है इसका जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, सेकंड ईयर से ज्यादा आता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जैसा कि जब नेस्ट का टेस्ट होता है तो आपको पता है नेस्ट के साल में 3 टेस्ट होते हैं, एक दिसंबर में हो जाता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट कंसीडर कर रहे होते हैं, सपोज कर रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर से ज्यादा होगा क्योंकि सेकंड ईयर में पढ़ी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी सेकंड ईयर भी इसमें शामिल होती है, पूरी फर्स्ट ईयर भी शामिल होती है। सेम केस विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी इसमें बुक 1 सारी शामिल होगी, बुक 2 भी सारी शामिल होगी और इससे हटके टॉपिक्स भी इसमें आते हैं जो कि बुक का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये भी मैं आपको बताता चलूं, 2017 तक जो ई कैट का पेपर है वो प्योरली बुक बेस्ड होता है, बुक से टॉपिक्स होते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन जो 2018-2019 है इसका जो पेपर आया उसमें इसमें से हटके भी क्वेश्चन आए हैं। इसमें एक तो आपका एफएससी वाला मैथमेटिक्स जो आप बुक 1-2 पढ़ते हो, दूसरा बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन करेंगे। हम एफएससी मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे, हम बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ भी जाएंगे। आपको पता है कि मैथ के टोटल 21 चैप्टर्स हैं बुक 1 और बुक 2 के मिलाकर। ठीक है, और वी हैव ओनली 20 to 25 days टू प्रिपेयर देम। तो मैं बड़ा क्लियर हूं कि स्टार्स के पास ये सारा सॉल्यूशन मौजूद है कि आपने ये प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है। स्टार्स जो एकेडमी है ये 99 से प्रिपरेशन करवा रही है, टेस्ट की बेस्ट टीम है, एक्सपर्ट्स एंटी टेस्ट के हमारे पास मौजूद हैं जो आपको लेक्चर देंगे, आपको सब्जेक्ट्स पे लेक्चर देंगे, आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, आपकी मोटिवेशन के लिए जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस साल के लिए मैं फिर आई रिपीट अगेन, वो है टाइम मैनेजमेंट। हमने अपना टाइम कैसे मैनेज करके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। 21 days 21 चैप्टर्स। ठीक है, तो हम ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी टीचिंग मेथोडोलॉजी बता दूं स्टार्स की, वो क्या है। सबसे पहले आपका लाइव लेक्चर हुआ करेगा,
टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? सबसे पहले आपका लाइव लेक्चर हुआ करेगा हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी। फॉर एग्जाम्पल आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। उसके बाद इसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा, लाइव टेस्ट, इसी चैप्टर 1। उसके बाद इसी चीज का आपके पास लाइव डिस्कशन हुआ करेगा आफ्टर टेस्ट। जैसे आज आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे भी, इसके बाद ओरिएंटेशन के बाद हमारा चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 1 के बाद उसी चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके बाद उसी चैप्टर की डिस्कशन होगी। अब क्वेश्चन अराइज कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, मटेरियल क्या होगा, कहां से प्रिपरेशन करेंगे, हम क्या क्या चीजें तैयार करेंगे। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं कि एंटी टेस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एफएससी। एफएससी में बहुत कुछ है, एफएससी में रट्टा भी लग जाता है, एफएससी में आप चीजों को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, सम टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो विदाउट टीचर भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट में ऐसा नहीं है। एंटी टेस्ट एक टोटली डिफरेंट टीचिंग है, टोटली डिफरेंट स्टडी है। इस वजह से आपको बहुत अटेंटिव होके, बहुत ज्यादा फोकस्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है। मैं वर्ड यूज किया टारगेटेड प्रिपरेशन। टारगेटेड प्रिपरेशन क्या है? व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मेरा आप लोगों के लिए वो ये है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। हर चीज जो है वो पेपर में आती नहीं है और हर चीज प्रिपेयर होती नहीं है। इस वजह से हमने जिस चीज पे फोकस करना है वो है टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए। हमने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत टारगेटेड रखना है। टारगेटेड स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये हमें डिसाइड करना है, हम आपको बताएं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब आते हैं आप इस सब की तैयारी कैसे करेंगे, घर बैठ के तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता है कुछ ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट क्लास में मौजूद होते थे, टीचर लेक्चर देता था, वो लेक्चर नोट करते थे। इस साल आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा। हम इस वक्त स्टूडियो में खड़े होकर लाइव जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इस लाइव लेक्चर में क्या होगा? इस लाइव लेक्चर में सबसे पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी कंप्लीट, उसको कॉन्सेप्ट वाइज, उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट कोर्स, उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट पॉइंट्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके की पॉइंट्स, सारे कुछ हम एक चैप्टर 1 to all कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप घर बैठे ही आपकी बुक्स तक एक्सेस होगी, जो स्टार्स की बुक है, सारे सब्जेक्ट। कल तक आपको इसकी बुक्स की एक्सेस भी मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, जो भी टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। उस टॉपिक 1 को पढ़ने के बाद आप उसको बैठ के सारे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो आपका लाइव लेक्चर चल रहा है इसमें आपने पूरा लेक्चर नोट जरूर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूं, 10 साल से मैं एंटी टेस्ट पढ़ा रहा हूं, मैं स्टूडेंट को हमेशा ये बात कहा करता हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नोट कर लें। 50% प्रिपरेशन आपकी लेक्चर से होगी, और ये बहुत बड़ी बात है। 50% प्रिपरेशन आप लेक्चर पूरा का पूरा नोट कर लें। हर एक चैप्टर का आप लेक्चर नोट करके रखते जाएं। जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे अगले दिन आप मुझे बताइएगा उसमें कितने क्वेश्चन आए, और डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि लेक्चर का जो फॉर्मेट है पढ़ाने का, उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमने एमसीक्यूज करने हैं, हमने उसमें जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं, हमने उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो करने हैं। इसलिए प्लीज आपने लेक्चर को नोट जरूर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बात आपको बता दूं, लेक्चर आप रख लें, उसका एक और भी फायदा है। अभी हम लेक्चर चलेंगे, जब टेस्ट में 2 या 3 दिन रह जाते हैं, स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि हम आप क्या करें, कहां से प्रिपरेशन करें। सर हमारा तो बर्डन हो गया है, हमने पूरी बुक्स कैसे तैयार करें, पूरे बुक के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें। मैंने एक टिप देता हूं कि आप वो लेक्चर तैयार करें। वो लेक्चर तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपने सारे लेक्चर्स लिख के रखे हुए होंगे। तो आपने सारे लेक्चर्स लिख के रख लेने, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपने जस्ट ये लेक्चर देखने हैं, और इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। और अब नेक्स्ट ईयर आप इस बात को याद करेंगे कि मैं कहता था कि आप इन लेक्चर्स को लिख के रख लें, लिख के रख लें, लिख के रख लें। एनीवे सबसे पहले आपका लेक्चर का
लेक्चर होगा लाइव लेक्चर, जैसे अभी थोड़ी देर के बाद हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर 1। उसके बाद आप घर जाके स्टार्ट की बुक्स में वो चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और जो एफएससी की बुक है उसकी एग्जांपल्स। स्टार्ट की बुक के बाद आपने जो चीज करनी है वो एफएससी की उस चैप्टर की सारी एग्जांपल्स करनी है। लाइव लेक्चर सबसे पहले प्रिपेयर करना, आपने लिख के रख लिया। उसके बाद आपने स्टार्स की जो बुक्स हैं उसमें से उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। उसके बाद आपने जो एफएससी की बुक्स हैं उसमें से उस चैप्टर की मैथ की, अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो उसकी सारी एग्जांपल एक दफा आपने देख लेनी। उसके बाद यहां तक करने के बाद आपकी जस्ट 30% प्रिपरेशन होगी, 30 to 40%। दिस लाइव टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका टेस्ट चल रहा होगा, जब लाइव टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपकी 70-60% प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप इसको प्रॉपर, आप लेक्चर पढ़ते हैं, आप बुक से सॉल्व करते हैं, आप एफएससी की एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आप लाइव टेस्ट देते हो तो आपकी 70% तक प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद है टेस्ट डिस्कशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी प्रिपरेशन का 40% एरिया इस डिस्कशन पे डिपेंड करता है। आपने लेक्चर पढ़ लिया, आपने बुक से सॉल्व कर लिया, आपने एफएससी की एग्जांपल कर ली है, मैंने कहा यहां तक आपकी प्रिपरेशन जस्ट 30%। आपने लाइव टेस्ट दे लिया, आपकी 60% तक पहुंच गए। अब जब तक आपको इस टेस्ट की गलतियां नहीं पता चलेंगी, आपने कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट किए और क्यों किए, तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। इस लाइव डिस्कशन में अब चैप्टर 1 के 30 क्वेश्चंस हैं, 30 एमसीक्यूज है एक टेस्ट। इस लाइव डिस्कशन में हम 30 के 30 एमसीक्यू क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, दूसरा लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, तीसरा लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, और उसकी चारों ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन होता है क्या होता है, देखें 30 क्वेश्चन का मतलब हर कोई 30 क्वेश्चन नहीं होता। 30 क्वेश्चन का मतलब 120 क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, हम 4 ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग डिस्कशन। अब इतना सब कुछ कर लें, अब जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई 30 के करीब एमसीक्यू, 20 to 30 एमसीक्यू हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बुक में हर चैप्टर की 30 to 50 एमसीक्यूज हैं। एफएससी की एग्जांपल सॉल्व कर लें, 10 to 15 एग्जांपल्स हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उन 30 क्वेश्चन की डिस्कशन हो जाती है, ये मोर देन 100 एमसीक्यूज एक चैप्टर में से, एक टॉपिक में से बनते हैं। आप ये बताएं, अगर आप एक दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर में से 100 एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये मिनिमम मैंने बताया, तो आप ये बताएं कि आपकी कोई चीज रह जाती है, कहां से क्वेश्चन आएगा? डेफिनेटली एमसीक्यू बुक में से आएगा, उस टॉपिक से मिलता जुलता आएगा, उस टॉपिक्स में से आएगा। जब आप एक चैप्टर के एक लेक्चर में 100+ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे बताएं आप कैसे इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते? सिर्फ आपका काम सिर्फ एक है, आप लोगों ने फोकस रहना है, आप लोगों ने प्रिपरेशन को टारगेट रखना है, आप लोगों ने एक एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और पॉइंट मैं इस सारी ओरिएंटेशन में आपको बताता जा रहा हूं कि एक बात आपके ज़हन में होगी कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट पूछता है सर मुझे इस आर्गुमेंट की समझ नहीं आई, अब मुझे इसको बता दें कैसे? क्या लाइव लेक्चर में भी ये फैसिलिटी होगी? तो बिल्कुल होगी। कैसे होगी? देखें, मैं लाइव लेक्चर पढ़ा रहा हूं, हमें मुझे 10 साल एंटिटीज पढ़ाते हुए हो गए, बाकी टीम भी एक्सपर्ट टीचर्स की टीम हमारे पास मौजूद है, हमें पता होता है स्टूडेंट्स की क्वेरीज क्या होती है। हम हर साल पढ़ाते हैं और यकीन करें हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स को आर्गुमेंट का पता नहीं है, मुझे पता है स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों की जो क्यूरीज है वो ऑटोमेटिकली डिस्कस होंगे। मैं आपको बताया करूंगा कि आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और मैं उसका जवाब पहले दे दिया करूंगा, तो आप इस बात को लेके बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। दिस इज लाइव एकेडमी और आप ये समझ लें कि आप क्लासरूम में मौजूद है। बस फर्क ये है कि आपको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा, पूछे बगैर आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता हुआ करेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता हुआ करेगा कि आपने अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बात पूछनी है। तो
टीचर उसको खुद ही एड्रेस कर दिया करें। ठीक है, गॉट इट? तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं इस सिचुएशन में। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और आप लोगों को कामयाब करे, और इसमें जो हम एफर्ट पुट कर सकते हैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट वो हम करेंगे। आप देखेंगे आपको नजर आएगी। आज तो अभी सिर्फ हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं ना, इस वक्त कुछ चीजें बता रहा हूँ। जब आप लेक्चर पढ़ेंगे, जब आप साथ चलेंगे, लेक्चर्स को प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर्स को नोट करेंगे, डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट नजर आएगा कि ये लाइव एकेडमी जो है वो आपकी स्टडी के ऊपर कितना ज्यादा उसको इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव हो रही है। तो अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट मैथमेटिक्स का। ओरिएंटेशन के हवाले से मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम चीजें बता दूं। ठीक है, वेटेज हमने डिस्कस कर लिया, पैटर्न डिस्कस कर लिया, हमने मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस कर लिया, हमने अपनी स्कीम ऑफ स्टडी डिस्कस कर ली है। जब आप अभी वेबसाइट विजिट करेंगे उसमें डेफिनेटली सारी स्कीम ऑफ स्टडी लेक्चर प्लान वहाँ पे मौजूद होगा कि आपने कौन सा लेक्चर प्रिपेयर करना है, आपने कैसे प्रिपेयर करना है, और किस दिन को कौन सा टेस्ट होगा, किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, वो सारा जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो आपके पास आपके पास ऑनलाइन मौजूद होगी। बुक्स की एक्सेस भी आपको कल तक मिल जाएगी। तो साथ साथ आपने चलना है, हमारे सारा प्लान है, हमने हमारी प्लानिंग कंप्लीट है, हमारी सारी एफर्ट हम जो है पुट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो एंट्रेंस में क्वालिफाई करवाने के लिए हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। थैंक यू।